रोज कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दारिद्र्य का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा रहा था जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चले आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं।